हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो। ये मैं रीडिंग करने लगी हूँ फॉर एरीज सन मून एंड राइजिंग पीपल। और ये रीडिंग जो है ये नॉर्मली जो मैं रीडिंग्स करती हूँ उससे डिफरेंट होगी। ये हम इस रीडिंग में 2020 का कंप्लीट साल का एक ओवरव्यू सा लेने की कोशिश करेंगे। ये मेरे पास अर्थ मैजिक ऑरेकल कार्ड्स हैं। ये कार्ड्स मैं यूज़ करूँगी जर्नल थीम बिल्टअप करने के लिए और थीम फॉर द ईयर। और फिर एक कार्ड ड्रॉ किया जाएगा जो फर्स्ट 4 मंथ्स के लिए, फिर सेकंड 4 मंथ्स के लिए और फिर थर्ड 4 मंथ्स के लिए। और उसके बाद फिर हम जो रेगुलर ऑरेकल जो राइडर वेट कार्ड्स हैं उनके थ्रू उसकी एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी सी देखेंगे। तो सबसे पहले हम अब एरीज़ के लिए स्टार्ट करते हैं। दिस फॉर 2020 ईयर के लिए रीडिंग है। लेट्स स्टार्ट। ओके जी, फर्स्ट कार्ड फॉर द मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। ग्रीन मैन। ओके जी, सेकेंड कार्ड मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए। सॉरी, मई, जून, जुलाई और अगस्त तक के लिए। द कार्ड इज़ फुल मून। इसको अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये किस तरह से बन रहे हैं। लेकिन ये एक जनरल थीम हमें देगा कि इन 4 महीनों में जो सा कार्ड जिस भी महीनों के सेट के साथ एसोसिएटेड है तो क्या वहाँ पे हमें मैसेज मिल रहा है। ओके जी, थर्ड कार्ड फॉर द लास्ट 4 मंथ्स, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। एरीज। ओके जी, बॉटम ऑफ द डेक जो है वो ईयरली जो थीम है उसके बारे में होगा और वो है विंड। ओके जी, अच्छा जी, सबसे पहले ईयरली थीम की ही बात कर लेते हैं। एक अगर कार्ड आप देखें भी तो ऐसे एक तूफ़ानी किस्म का माहौल है इस कार्ड के अंदर। और ये ऐसे है जैसे आपने बहुत तेज़ी से कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और या ज़िंदगी में कोई नया साइकिल बहुत तेज़ी से स्टार्ट हुआ है आपका। एक नई बिगिनिंग है जो कि शुरू में केओटिक है। और शुरू में जैसे बहुत तेज़ हवा होती है और आग अगर जल रही है कहीं पर वो भड़कती है। तो ये मतलब शुरू के जो साल का शुरू का हिस्सा जो है वो इस तरह का होने का इम्कान है जिसके अंदर मामलात और चीज़ें और इवेंट्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से हों और हालात आपको बहुत तेज़ी से मूव करने पड़ें आपको। इस किस्म के हालात बन सकते हैं और एक एक केओस जो है ना वो नज़र आ रहा है। लेकिन ये है कि फिर जब एक इनिशियली एक तेज़ हवा या आंधी या तूफ़ान गुज़र जाता है तो लेटर पार्ट जो होता है उसका उसमें क्लैरिटी आ जाती है। तो जहाँ ये इस तरह की जो तेज़ हवा या आंधी होती है ये बेसिकली हमारे इन्वायरमेंट को क्लियर कर देती है। तो जब तक मौसम इस किस्म का रहे तो तब तक आप मतलब मुहतात रहें, लेकिन परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी फेवर में है। ये जो तूफ़ानी किस्म की तब्दीलियाँ भी हो सकती हैं। इस किस्म के सिचुएशन भी बन सकती है जो आपको पुश कर रही हो ख़ास तरह से मूव करने में, ख़ास डायरेक्शन में मूव करने में, लेकिन ये सबसाइड हो जाएगी और चीज़ों में क्लैरिटी आ जाएगी। ये तो हो गया ओवरऑल 2020 का थीम। अब इसमें पहले 4 महीनों में जब हम देखते हैं तो ग्रीन मैन एनर्जी का कार्ड है। ये कार्ड का मैसेज ये है कि आपको ज़रूरत है कि आप नेचर के करीब हों। अगर आप किसी जंगल में नहीं जा सकते, जैसे अब के अगर हम हालात के बारे में बात करें तो आप किसी पार्क में जाएं
और वहाँ जो इन्वायरमेंट है, वहाँ जो एनर्जी है, जो कि अर्थ की एनर्जी है, जो कि नेचर की एनर्जी है, आप उससे करीब होने की कोशिश करें। आपको एक तो रिलैक्स होना है क्योंकि हालात ये हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ मतलब बेसिकली चीज़ें बहुत ज़्यादा जब तेज़ी से एक्टिवेट हो रही होती हैं तो आपको ग्राउंडेडनेस की बहुत ज़रूरत होती है, मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे तो आपको ओपन एयर में जाके अर्थ के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत होती है, सो दैट आपकी वो एनर्जी, वो एंग्जाइटी जो है वो रिलीज़ हो सके अर्थ में। तो पहले 4 महीने जो हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जब हालात में बहुत ज़्यादा तेज़ी होने का इम्कान है, तो आपके लिए सजेशन ये है कि आप अपने आप को ग्राउंड करें, अपनी एनर्जी को ग्राउंड करें। बहुत ज़्यादा जो हाइपरनेस और एंग्जाइटी की फीलिंग है वो आपकी रिड्यूस होंगे और आप बेहतर तरीके से चीज़ों को आगे लेके चल सकेंगे। सेकेंड पार्ट ऑफ द ईयर जो है मई, जून, जुलाई, अगस्त, कोई ज़िंदगी का कोई फेज़, आपका कोई चीज़ जो है वो कंप्लीट हो रही है, ठीक है। फुल मून जो है वो कंप्लीशन की निशानी है और हो सकता है कि वो सारी बात, उनमें से कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो कि शायद पहले आपको नहीं पता होंगी, और इन 4 महीनों में कोई ऐसी बात, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी क्लैरिटी, कोई ऐसी एपिफनी, कोई ऐसे सडन आपको ग्लिम्प्स जो है, कोई ऐसी बात जो पहले क्लियर नहीं थी, जो फैक्ट्स आपको क्लियर नहीं थे, वो फैक्ट्स क्लियर होने का भी इम्कान है, क्योंकि चाँद की जब रोशनी पूरी हो जाती है तो तकरीबन दिन ही हो जाता है और उसमें हम बेहतर तरीके से चीज़ों को देखने के काबिल हो सकते हैं। जब आप साल के इस मिडिल पार्ट में अप टू अगस्त ये एक प्रोसेस, ये एक साइकिल, ये एक जो फेज़ है ये कंप्लीट कर लेंगे तो आपके लिए उसके बाद नई बिगिनिंग है। न्यू मून जो है वो नई बिगिनिंग को प्रॉमिस करता है, नई इनिशिएशन को प्रॉमिस करता है, नए रिलेशनशिप को प्रॉमिस करता है, नए प्रोजेक्ट्स को, नई जगह पे जॉब, नई जगह पे जाके रहना, सेटलमेंट, एक नए सिरे से ग्रोथ जो है वो आखिरी 4 महीनों में एक्सपेक्टेड है। ओके जी, अब हम इस तरह करते हैं कि हम फर्दर इसको क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड्स निकालते हैं। 3 कार्ड्स फॉर ग्रीन मैन, ताकि हमें मज़ीद डिटेल पता चल सके कि ये इसमें क्या डिटेल्स हैं, किस किस्म की चीज़ें हैं जो कि हमें पता चलाने की ज़रूरत है। ओके जी, किसी किस्म की कोई ऑफ़र है जो आपको मिल रही है, ये रिलेशनशिप की ऑफ़र भी हो सकती है, ये दोस्ती हो सकती है, लेकिन समहाउ आप अपने काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं और काम में आप क्यों बिज़ी हैं वो कुछ इस किस्म की सूरत हाल इनिशिएट होने का और एक्टिवेट होने का इम्कान है जो आपको बहुत ज़्यादा काम जो है वो करने पे मजबूर कर रहा है और आप इस ऑफ़र का रिस्पॉन्स देने के लिए शायद रेडी ना हो, क्योंकि आप कामों में इतने ज़्यादा बिज़ी हैं कि अगर देखें आप कामों में इतने ज़्यादा बिज़ी हैं कि लिटरली आपने अपनी बैक इसकी तरफ कर ली है, इस हॉर्समैन की तरफ अपनी बैक की हुई है, एंड यू आर नॉट लुकिंग एट दिस कप, और आप या अपने काम पे फोकस हैं या आप खामोश हैं। सो ये हो सकता है कि कहीं से जहाँ से आपको कोई ऑफ़र आ रही है, लव ऑफ़र भी हो सकती है ये, तो आप जो हैं वो वहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे और आपके दरमियान में कम्युनिकेशन का एक गैप आया हुआ है। चूँकि बेसिक थीम्स हमारे सामने हैं, सो हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके जी, अब हम 3 कार्ड्स निकालते हैं फॉर फुल मून कि क्या कंप्लीशन हो रही है यहाँ पे। इसको मैं कार्ड को एक तरफ रख देती हूँ, यहाँ पे इसके ऊपर रख देती हूँ, लेकिन मैं यहाँ 3 कार्ड्स निकालूंगी।
ये हो सकता है कि सेकंड जो फेज़ है इस साल का, सेकंड जो हाफ तो नहीं लेकिन सेकंड जो मंथ्स का सेट बन रहा है उसमें कोई नई बिगिनिंग जो है वो रिलेशनशिप के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में, नई बिगनिंग नहीं लेकिन ग्रोथ एक ख़ास अंदाज की, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये ग्रोथ की बात करता है, जो आपने पहले एफ़र्ट की हुई है उसकी स्टेबिलिटी की बात करता है 4 नंबर। ओके जी, उसके बाद कार्ड आ जाता है जजमेंट, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कि आप किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हों, और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आके आप जो रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे थे यहाँ पे सेकंड पार्ट पे आके आप वो रिस्पॉन्स आप देने की पोजीशन में आ जाएं, और कोई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर हो, कम्युनिकेशन कोई इस किस्म की हो जो कि ताल्लुकात जो हैं उनको मजबूती अता करे। जो कोई रिलेशनशिप है, या ये भी हो सकता है कि अगर ये किसी किस्म का कोई प्रोजेक्ट है, कोई वर्क एनवायरनमेंट की बात है, तो ये भी हो सकता है कि आप मजबूर कर दिए जाएं, इस किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिले कि आप मजबूर हो जाएं चीज़ों को दोबारा से लुकअप करने के लिए। और ये कम्युनिकेशन जो है ये किसी एयर साइन के साथ हो सकती है, ये कोई मैच्योर खातून हो सकती हैं जो शायद आपसे उम्र में बड़ी हों, या ये भी हो सकता है कि एक बहुत लॉजिकल माइंडेड शख्स, मतलब खातून नहीं भी अगर हों तो लेकिन एक लॉजिकल माइंडेड मिडल एज शख्स भी हो सकता है जो कि जिसके साथ ये कम्युनिकेशन हो रही हो, और बिलाखिर स्टेबिलिटी का ये जो है निशान बन के सामने आए। ओके जी, लास्ट पार्ट ऑफ द ईयर में देखते हैं कि न्यू मून जो है वो क्या प्रॉमिस लेकर आ रहा है आपके लिए। लास्ट पार्ट तो लास्ट 4 मंथ्स ऑफ द ईयर 2020 कैसे रहेंगे एरीज के लिए। पहला कार्ड है जी 9 ऑफ सोर्ड्स, एंग्जाइटी है, खामखा की टेंशन है, सैडनेस है। ओके जी, ये हो सकता है कि ये फेज़ कंप्लीट होने पर, ये वाला फुल मून का फेज़ कंप्लीट होने पर कुछ चीज़ें हों जो कि आप छोड़ दें, या जिनको आपको सेक्रीफाइस करना पड़े और छोड़ना पड़े और आगे मूव ऑन करना पड़े। ये एक बेकार का फियर भी हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपको मूव ऑन करना पड़े एक फ़ेज़ जो ज़िंदगी का एक कंप्लीशन जो थी, जहाँ पे एक लेवल के ऊपर आप कंप्लीट फील कर रहे थे, जब आप उससे नए लेवल के ऊपर जाते हो या अगले लेवल के ऊपर जाते हो तो देयर आर सर्टन थिंग्स जो कि आप पिछली जगह पे छोड़ के जाते हो, और कुछ लोग आपके साथ नेक्स्ट लेवल में ज़िंदगी के एंटर होते हैं और कुछ लोगों को आपको छोड़ना पड़ता है। तो हो सकता है कि ये एंग्जाइटी जो है 9 ऑफ सोर्ड बेसिकली एक बिला वजह की एंग्जाइटी होती है, या एक मंकी माइंड वाली फीलिंग होती है जिसमें आप ओवर थिंकिंग कर रहे होते हो। एक तो ये बात है कि कुछ आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, क्योंकि अगर कुछ आपको छोड़ना भी पड़ा है, स्टिल यू हैव टू कप सिलेक्टेड ओवर हेयर, जो कि अच्छी रिलेशनशिप की निशानी है, अच्छे मतलब ये एक इसका पॉजिटिव साइन है। लेकिन आप फॉर द टाइम बिंग आप हो सकता है इस फेज़ में जाके कुछ अरसे के लिए, एक आधे महीने के लिए हो सकता है कि आप इस ग्लूमी फेज़ के अंदर हो वो, और आपका जहन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा ये रियलाइज़ करा रहा हो कि ये तो बहुत गलत हो गया है, ये तो बहुत नुकसान हो गया है। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि आप चीज़ों को अपने कंट्रोल में करें और मज़बूती से अपनी जगह पर जम के बैठें,
अगर ये कोई बिज़नेस है तो आपको उस सिचुएशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये एरीज़ का अपना कार्ड है, और अपना कार्ड आपकी रीडिंग में आने का मतलब ये है कि दैट यू आर फॉलोइंग द राइट पाथ। ओके जी, अच्छा जी, अब हम ये जो कार्ड है वेंड का जो ओवरऑल कार्ड था, इसके लिए भी हम कार्ड्स ड्रॉ करते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए भी। एस ऑफ पेंटिकल्स है, कोई नई बिगनिंग है, कुछ नई ऑफ़र है जो ज़िंदगी को एक नया रास्ता देगी, ज़िंदगी का के एक नई स्टेज पे लेके जाएगी। बहुत वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड्स इन टैरो इज़ एस ऑफ पेंटिकल्स। इतना बड़ा पेंटिकल है, ये एक फ़िज़िकल ऑफ़र है जो कि मतलब टेंजिबल ऑफ़र जो कि आप फील कर सकते हो, और ये आपको नई आपके लिए रास्ता दरवाज़ा खोलती है ज़िंदगी में। दूसरा कार्ड है जी 7 ऑफ सोर्ड्स, एंड द थर्ड कार्ड इज़ 3 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, 7 ऑफ सोर्ड्स जो है ये मिसकम्युनिकेशन, ठीक है, स्केप का कार्ड है। ये हो सकता है कि आप साल के मिडल वाले हिस्से में आप जब आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत पेश आए, मैं ज़रा कार्ड्स को ठीक लगा दूँ, ये यहाँ पे जब आपको कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत पेश आए तो आप यहाँ से थोड़े से रिलक्टेंट हो, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है वो ये हमें बताता है कि मतलब कि एरीज़ जो हैं वो दोबारा अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि लोग आपके साथ मिलके पार्टनरशिप करें, ठीक है। इस कार्ड में भी 2 लोग हमें नज़र आ रहे हैं, ये बिज़नेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, ये रिलेशनशिप पार्टनरशिप भी हो सकती है। तो ये भी हो सकता है कि लोग आपके साथ पार्टनरशिप करें। ये भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसी जॉब मिले जहाँ पे लोग आपको आइडलाइज करें, या लोग आपका जो ख़ास आपका कोई हुनर है, आपके ख़ास टूल्स हैं, लोग उसको देख के एडमायर करें और आपसे रहनुमाई लें, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कार्ड हो गए विंड की उसके लिए एक्सप्लेनेशन के लिए। ओके जी, ये एरीज़ आपके लिए एक जनरल ओवरव्यू हो गया फॉर 2020, ठीक है। साल का शुरू के महीने जो हैं वो काफ़ी तेज़ी रहने का इम्कान है, जिसके लिए आपको ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने आप को ग्राउंड करें। उसके लिए आप नेचर से कनेक्ट हों। हो सकता है वहाँ समटाइम्स ये होता है कि जैसे एनर्जी के कार्ड के साथ ये भी होता है कि अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो वो सवाल लेकर आप माइंडफुली पार्क में जाके, ओपन एयर में जाके, जहाँ पे आपके पाँव ज़मीन को छू सकें, वहाँ जाके आप वो क्वेश्चन वो लेके वहाँ जाएं, ठीक है। वहाँ से भी आपको कोई क्लू मिलने का इम्कान है। हो सकता है वहाँ जाके आपके जहन में कुछ इस किस्म का ख्याल है जिससे आपका वो सवाल हल हो सके। और बाकी तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, फुल मून और न्यू मून, ठीक है जी। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपको जनवरी की रीडिंग के साथ इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मिलूँगी। टेक केयर, बाय।